हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 9 का। चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन जैसे हमारे पास है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें खास बात क्या है कि जो वेरिएबल यूज हुआ है x, इसका जो पावर है वो 1 है। जब कभी वेरिएबल का पावर 1 होगा, केवल 1, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल यूज हो गया और दोनों का पावर कितना है, 1 और 1 है, इसलिए ये क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया वो क्या मिला, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होने के लिए इसका जो मेन कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि a और b दोनों के दोनों जीरो नहीं होने चाहिए एक साथ। मतलब दोनों a भी जीरो हो जाए और b भी जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको दोनों को एक ही कंडीशन में बांटने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते कभी। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेन कंसेप्ट। तो इसी इक्वेशन से हम कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले देखो, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो इन्फिनेटिव सोल्यूशन होंगे। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इन्फिनेटिवली मेनी सोल्यूशन। अब वो कौन कौन से सोल्यूशन होंगे, यही जो पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, मतलब जो ग्राफ हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशन का, उसके हर एक पॉइंट इसका एक सोल्यूशन होगा। या फिर यूं कहें, एवरी सोल्यूशन, हर एक सोल्यूशन एक पॉइंट होगा जो उस लाइन पे आएगा। अब मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, जैसे ऊपर लिखा था हमने 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब इसके सोल्यूशन निकालने हैं, इन्फिनेटिव सोल्यूशन निकालने हैं। तो पहला, जैसे एक सोल्यूशन पहला निकालना है तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो। तो जैसे x इक्वल टू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3। तो एक तो सोल्यूशन यही हो गया। दूसरा एक और निकालना है, तो x इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो जैसे 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 उधर गया 8, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/3 आ गया। ऐसे कुछ और भी पुट कर सकते हो। तो जितने सोल्यूशन चाहिए, जैसे x इक्वल टू x या y भी पुट कर सकते हो तुम। y इक्वल टू अगर हमने 0 ले लिया तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, y 0, तो x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन इसका 5,0 भी मिल गया। x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखते जाओ और y मिलता जाएगा। जितनी वैल्यू रखोगे उतने सोल्यूशन इसके मिलते जाएंगे। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के इन्फिनिटिव सोल्यूशन होते हैं, हमें जितने निकालने हैं उतने निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं बताया था अभी ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ बनाना है। इसमें पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी, सोल्यूशन निकाल लें, इसके 2 या 3 सोल्यूशन निकाल लेना। x की वैल्यू 0 रखी, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 4 रखा, y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 6 रखा, y इक्वल टू 0। तो अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास कौन कौन से, एक 0,3 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 4,1 आ रहा है और 6,0 आ रहा है। तो दो या दो से ज्यादा निकाल सकते हो, मिनिमम कम से कम तुम्हें 2 पॉइंट चाहिए। उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफ पे देखो, ये 0.3 रिप्रेजेंट किया, x पे 0 और y पे 3, 2,2 ये है, फिर 4,1 ये हो गया, 6,0। अब इन चारों पॉइंट को मिलाता हुआ जब हम खींचेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसपे इन्फिनिटी पॉइंट होंगे, वो सब के सब इसके एक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और अगर ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में है, y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू 3x या यूं कहें y इक्वल टू mx का फॉर्मेट है, तो ये हमेशा ओरिजिन से होकर के जाएगा ऐसे। ठीक, ऐसे हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा m पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो ऐसे जाएगा, नेगेटिव होगा तो ऐसे जाएगा।
ठीक है, ये पॉइंट हो गया तुम्हारे पास जो यहाँ पे रिप्रेजेंट था एन इक्वेशन। अभी इसको तुम देखोगे, ग्राफ हम बनाएंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है। तो पहले तो इसी का इक्वेशन देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब देखो इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे, एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे तुम देखोगे, तुम्हें बताया था वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, मतलब वाई हमारा मूव नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, y इक्वल टू जीरो मिलेगा। इसी तरह से y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका हमेशा x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। हमेशा ऐसे लिखते थे ना, 0,-5, 0,2, 0,7, ये सब में क्या है, x जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो, ये किसका इक्वेशन हो गया, ये y एक्सिस का इक्वेशन हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, वो नीचे भी हो सकता है या फिर ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए देखो x पे तो हम मूव नहीं कर रहे, हम y पे चल रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये y इक्वल टू क्या आया, -4। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y इक्वल टू -4। जैसे ऊपर चलते हैं 1 2 3, तो y इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू करके, क्योंकि x तो चल ही नहीं रहा है ना, हम बस y में चल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो फिक्स होगा, -4 ही होगा। जैसे x पे 1 चलोगे, y पे क्या -4, x पे 2, y पे -4, x पे 3, y पे तो y इक्वल टू -4 हर बार फिक्स है। तो x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल टू x एक्सिस अगर इक्वेशन होगा तो y इक्वल टू कुछ मिलेगा, उसको मैं b मान लेता हूं। अब ये b की वैल्यू -4 भी हो सकती है, +7 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है। अगर यही लाइन x एक्सिस के पैरेलल निकले, x एक्सिस के पैरेलल तो हो गया, y एक्सिस के पैरेलल निकले, मान लो ऐसा कुछ हो या फिर इधर हो, तो हम इसमें क्या चलेंगे, x पे तरफ 1 2 3 4, तो x इक्वल टू क्या मिला 4, तो यानी y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो x इक्वल टू कुछ मिलेगा, वो प्लस में मिले या फिर माइनस में मिले, तो x इक्वल टू हम इसको a लिखते हैं। ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया या x और y एक्सिस का इक्वेशन हो गया। एक बार समरी वाइज इसको देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस में क्या लिखोगे, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में क्या लिखोगे, x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू b। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू a। तो ये हमारे पास इसके आंसर मिल गए, ये याद रखना हमेशा। अब एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। तो अगर हम इसको लिखेंगे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करके a b c की वैल्यू बता दो, तो a इक्वल टू 2 मिला, b इक्वल टू 3 मिला और c इक्वल टू माइनस का 4.37 मिला। इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें देखो x और इसको इधर ले आओ, √3y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, b इक्वल टू माइनस का √3 मिला और c इक्वल टू माइनस का 4 मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये दिया है, अब देखो इन दोनों को चाहे इधर ले आओ चाहे 4 को उधर ले चलो, दोनों ही बातें सही है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, 5x माइनस 3y, इस -4 को उधर ले चलो इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते थे या इसका अपोजिट भी लिख सकते थे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू क्या मिला 5, b इक्वल टू क्या मिला माइनस का 3, c इक्वल टू क्या मिला 4। तो बताया अभी इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, हम इसको ऐसे लिख देते -5x, इसको मतलब इधर ले आ रहे हैं, प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, हम ऐसे भी लिख सकते थे। तब a की वैल्यू क्या आती, a की वैल्यू आती -5 और b की वैल्यू क्या आती प्लस का 3 एंड c इक्वल टू क्या मिलता हमें प्लस का 4 मिलता। ठीक है, इस वाले में c की वैल्यू -4 थी, ये ध्यान रखना। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, चाहे ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है। नेक्स्ट देखो 2x इक्वल टू y, तो किसी भी तरफ ट्रांसपोज कर लो, तो हमने क्या कर लिया 2x माइनस वाई और c के जगह पे ऐसे 0 लिख करके इक्वल टू 0। तो
a इक्वल टू क्या मिला 2, b इक्वल टू क्या मिला -1 एंड c इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकते हो। ये हमारा फोर्थ पार्ट इसका हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो तुम्हें बताया था इसको लिखो x और -5 इधर आएगा तो +5 इक्वल टू 0। अभी ये रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। फाइनल आंसर इसका x प्लस 0y माइनस का 5, ये -5 इधर आ गया, प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। एक चीज यहाँ पे और देख लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0, या इसको यूं लिखे 0x, x वाला नहीं है ना इसलिए 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर हुआ। अब इसको 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, या इसको यूं लिखें 2x प्लस y वाला नहीं है तो 0y माइनस का 3 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c का फॉर्मेट। सेम ऐसे इसको 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब तुम ये सीख गए होगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस तरह का क्वेश्चन अभी समझाते समय कराया तुम्हें, 4 सोल्यूशन निकले हैं, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें बस वैल्यू पुट करते जाओ। मान लो पहली सोल्यूशन निकलना है तो पुट करो, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिला हमें 3। तो सोल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर 0x हो गया और y के जगह पे 3 इज अ सोल्यूशन। तो इसका एक सोल्यूशन हमें ये मिल गया। अब इसी तरह से दूसरा सोल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू कुछ और पुट कर लो, प्लस माइनस कुछ भी पुट कर सकते हो, x भी पुट कर सकते हो, y भी पुट कर सकते हो। पुट x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, तुम कुछ भी पुट कर सकते हो। 2 पुट किया हमने तो 2 उधर भेजोगे, देखो क्या मिलेगा हमें 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 2 4, y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या मिला हमारे पास x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। यह भी एक सोल्यूशन हो गया, 2 हो गए। अब तीसरा निकालो, थर्ड x के जगह पे 1 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा वो निकाल करके देखो, x इक्वल टू 1 उधर गया, 5 बाई 2 आ गया। तो एक सोल्यूशन हो गया 1, 5 बाई 2। नेक्स्ट देखो इसके बाद एक और निकालना है तुम्हें, फोर्थ पार्ट, x इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y इक्वल टू 3 बाई 2 मिल जाएगा, तो 3, 3 बाई 2। तो इस तरह से हम इसके 4 सोल्यूशन निकाल सकते हैं, 4, 5 जितने भी चाहिए निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखो, फाइंड द 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन इस बार निकालने हैं। तो 2 सोल्यूशन निकालने हैं तो पहला वाला निकालते हैं पहले। तो फर्स्ट वाले के लिए x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो 1 उधर चला जाएगा, तो देखो इधर 4 1 जा 4, x की वैल्यू डाल दिया ना हमने, 3y इक्वल टू 12। तो क्या मिला हमें यहाँ से 3y इक्वल टू 4 उधर गया 8, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया 8 बाई 3। तो एक सोल्यूशन तो ये मिल गया तुम्हें क्या 1, 8 बाई 3। एक और निकालने हैं, नेक्स्ट वाला निकालो। तो इस बार x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, जैसे ही 0 पुट करोगे 4 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 3 उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू 4। तो एक इसका एक सोल्यूशन और क्या मिल गया हमें 0, 4, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, 2 सोल्यूशन इसके हो गए। नेक्स्ट में भी ऐसे करना है, x पुट कर रहे थे y भी पुट कर सकते हो, ठीक है। पुट x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू भी 0 मिल गया हमें, तो इसलिए इसका एक सोल्यूशन हो गया 0, 0। अब अगेन पुट x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 रखते ही 2 प्लस 5y इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -2 बाई
5 मिल गया। तो इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन 1, -2/5 मिल गया। तो ये दो सोल्यूशन हो गए इसके। ऐसे नेक्स्ट वाले में देखो 3y + 4 = 0 है। अब यहाँ पे x है ही नहीं, ठीक है। तुम समझने के लिए आसानी से ऐसे समझ सकते हो, इसको यूं लिख लो 0x + 3y + 4 = 0। अब तुमको x y दोनों दिखने लगा होगा। x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू पुट करो, जैसे पुट x = 2 पुट कर लिया। तो x की वैल्यू 2 रखो, तो 0 × 2 + 3y + 4 = 0। यहाँ से क्या मिला, 0 × 2 तो 0 हो गया, 3y = -4, y = मिल गया -4। तो इसका एक सोल्यूशन हमारे पास क्या मिल गया, 0, -4/3। इतना चीज क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा सोल्यूशन निकालना है। तो दूसरे सोल्यूशन के लिए x = 5 पुट कर लो, तो फिर वही 0 × 5 फिर से 0 + 3y = -4, तो y = -4/3। तो यहाँ पे सोल्यूशन हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 5 -4/3। यानी जैसे x वाला नहीं है तो x की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो। x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 लिया था ना, तो ये 2 लिखना है यहाँ पे। x की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, y हमेशा 4/-3 ही रहेगा। ये इसका दो सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, गिव द पॉइंट 1, 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी इक्वेशन आर देयर। कह रहा एक पॉइंट गिवन है, तो हमें एक लाइन का इक्वेशन लिखना है ऐसा जो जिस पे ये पॉइंट हो, और ऐसे कितने इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमें पता है एक पॉइंट से इन्फिनिटिव लाइन जा सकती है, तो ऐसे हम इन्फिनिटिव इक्वेशन लिख सकते हैं। अब वो लिख करके देखते हैं कैसे लिखोगे। ये 1 मतलब मान लो x, और ये 2 क्या y। तो अगर तुम ऐड करोगे तो x + y मतलब क्या, 1 + 2, यानी x + y = क्या मिल गया, 3। ठीक है। ऐसे एक इक्वेशन और बना लो, मान लो लिख देते 2x + y। तो 2x मतलब 2 × 2 और +2, तो 2 + 2 4, एक मिल गया 2x + y = 4। ऐसे तुम जितने चाहो उतने बना सकते हो, दो ही पूछ रहा था इसलिए दो बनाते। एक और अगर बनाना है, मान लो x - y, 1 - 2 तो क्या -1, x - y = -1, एक ये बन गया। तुम्हें जितने चाहिए, और पूछ रहा था कितने बनेंगे, हाउ मेनी, तो इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट, उसमें लिख देना बिकॉज इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये रीजन दे देना। नेक्स्ट एग्जांपल 5 के बाद एग्जांपल 6, ड्रा द ग्राफ। हमें ग्राफ ड्रा करना है, तो x की वैल्यू ले लो। कुछ x की वैल्यू मान लो 0 लेते हैं, तो y = क्या मिल जाएगा, 7। y की वैल्यू 0 ले लो, तो y 0 ले लेंगे तो x क्या मिल जाएगा, 7। ये पॉइंट इसमें रिप्रेजेंट कर दो। एक 0,7, तो 0,7 ये, और एक 7,0 यहाँ से जाता हुआ ये लाइन खींच दिया, तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन हमारा ड्रा हो गया। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 7, you know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body। ठीक है, क्या कह रहा है, फोर्स अप्लाइड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, अब जब ये साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो F = KA। ठीक है, तुमने एक इक्वेशन पढ़ा होगा F = m × a, ये वही वाला इक्वेशन है। यहाँ पे m मास होता था, वही कांस्टेंट है यहाँ पे। एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ये हो गया। अब k की वैल्यू तुम्हें कुछ लेना है तो ले सकते हो। यहाँ पे क्या करो, किसी एक वेरिएबल को x मान लो और एक को y मान लो। तो लेट जो f है उसको y मान लेते हैं, और जो a है उसको x मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, y = kx। ठीक है, k की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो। तो k = हमने मान लिया 3 मान लो, तो y = क्या मिल गया तुमको, 3x। इस तरह का कुछ इसका ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होंगे। अब वो पॉइंट पहले बना लो। तो पॉइंट बनाने के लिए हमें ऐसे x और y चाहिए होंगे। x की वैल्यू ले लो, कुछ 0 लिया, 0 मिल जाएगा। 2 ले लो x की वैल्यू, तो 6 मिल जाएगा। और भी कोई पॉइंट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो 2 में मिनिमम तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है ना।
इसको ड्रा करते हैं। एक तो ये हो गया हमारा 0,0, दूसरा हो गया 2,6, यहाँ से जाता हुआ एक लाइन खींच दिया तो ये इसका स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो ग्राफ के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, हमें बताना है कि किसका ग्राफ है। ग्राफ दिया हुआ है, हमें इक्वेशन पहचानना है। तो ग्राफ पे देखो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट से एक देखो एक पॉइंट ये मिल रहा है क्या, -1, -2, इधर लिखना ये x है और ये y है। दूसरा पॉइंट क्या है 0,0 है। तीसरा पॉइंट क्या है 1,2 है। तो ये तुमको पॉइंट तीनों ग्राफ पे है। अब ये देख लो कि बस ये तीनों पॉइंट कौन से ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसी का ग्राफ होगा। तो पहले वाले में चलते हैं, इसमें x + y = 0, तो दोनों जोड़ो, देखो -1, -2, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। y = 2x, y = 2x ये है, y = 2x ये भी है, y = 2x ये भी है। इसका मतलब ये जो ग्राफ रहा होगा वो किसका रहा होगा, y = 2x का ग्राफ होगा, तो यही ट्रू होगा। कर लोगे इस तरह से, मतलब तीनों पॉइंट हम रखेंगे, जिस इक्वेशन को तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वही इसका आंसर होगा। एक पार्ट और इसका बी पार्ट देखो। अब इसमें भी 3 पॉइंट दिए हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक 1,6 दिया हुआ है, दूसरा 0,4 दिया हुआ है, तीसरा -2,0। ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। एक तरह से ये x हो गया और ये y हो गया। देखो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला दिया हुआ है x + y = 0, ठीक है, x + y = 0। देखो x + y 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, y = 2x नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें रखो y = 2x + 4, तो y = इसका 2x करोगे तो क्या आ जाएगा 2 और +4 तो 6, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये -4 और +4, 0, y = 0 आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। यानी इसमें कौन सा होगा, ये थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, एक 2,0 दिख रहा है तुम्हें, 1, -2 दिख रहा है, और 0, -4 दिख रहा है। एक पॉइंट और है, कौन सा है, -1, -6, ठीक है। 3 पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो समझ लेना वही है। अब पहला वाला देखो x + y = 0, तो ये तो है नहीं, क्योंकि x + y हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यही फेल्ड हो गया। नेक्स्ट y = 2x, y = 2x, तो y देखो ये है 2x, ये भी नहीं है, ठीक। 2x + 1, तो y = 2x + 1, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फोर्थ बचा y = 2x - 4, तो y = 2x - 4, पहला वाला रखते हैं। तो y हमारे पास क्या है 0, x पे क्या है 2, तो 2 × 2 4 - 4, 0 = 0, ये तो सेटिस्फाई कर गया। y = -2, तो -2 = 2, x की वैल्यू 1, -4, तो 2 - 4, फिर -2, यह भी सेटिस्फाई कर गया, यह भी है। 0, -4, x के जगह पे 0 रखो और y के जगह पे 4, तो 4, 0, -4, y के जगह पे -4, तो यह भी सेटिस्फाई कर गया। 3 सेटिस्फाई कर गया, चौथा अपने आप ही करेगा, 3 पॉइंट से एक लाइन जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 9, सॉल्व द इक्वेशन। हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देखो क्या है, 2x + 1 = x - 3, x को इधर ले आओ, 2x - x, 1 को उधर ले चलो, -3 - 1, क्या मिला हमें -4, और इधर क्या मिला x, x = -4। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 0, -1, -2, -3 एंड -4, ऐसे ये चलता जाएगा। -5 हमें -4 को रिप्रेजेंट करना था, ऐसे सर्कल कर देना, यही हमें क्या मिल गया, x = -4। इधर भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब x = -4 अगर हमें कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे,
इसके लिए पहले कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनाओगे, तो मैं x इक्वल टू -4 दिखाना है, तो x इक्वल टू -4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4। मैं बताया था x इक्वल टू -4 यानी x इक्वल टू ए टाइप का इक्वेशन है, तो x इक्वल टू ए मतलब y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस हमारे पास यही था, y एक्सिस के पैरेलल यही -4 वाली से ऐसे एक लाइन खींच देना, यहीं पे लिख देना x इक्वल टू -4, ये इसका लाइन रिप्रेजेंट हो गया। कर लोगे, ये एग्जाम्पल हमारा 9 था। अब सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब